हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। मैं आज आपको लेके आया हूँ फॉर्मल आवेश। बीएस की फर्स्ट टर्म की जो सीरीज चल रही थी उसका टॉपिक है फॉर्मल आवेश। तो क्या है फॉर्मल आवेश, इसको समझते हैं। फॉर्मल आवेश की क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो आप अपने मन से लिखेंगे अगर समझ लिया तो क्या है फॉर्मल आवेश ये बताते हैं। एक्चुअली फॉर्मल आवेश क्या है, जो लुईस ने अपनी लुईस डॉट स्ट्रक्चर दी थी, तो उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पर एटम्स पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही थी और कहीं कहीं पर एटम्स पर अधिकता हो रही थी। तो जिसकी एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिक लुईस ने ये बताया कि जहाँ जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ पर कमी हो जाती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यह आया हुआ चार्ज ही क्या है, फॉर्मल चार्ज है। देखिएगा, वैसे इसके कई सूत्र बताए, पहले मैं समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर सूत्र तो अपन को लिखना है। जैसे जैसे सपोज दैट ये CO2 की लुईस डॉट संरचना लिखी है अपन। CO2 की लुईस डॉट संरचना कैसी होता, ये अगर आपको लुईस डॉट संरचना नहीं बनानी आती है तो फिर फॉर्मल आवेश पर आप काम नहीं कर पाएंगे। लुईस डॉट संरचना बनाते वक्त आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जब लुईस ने संरचनाएं दी थी तो उस समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई चर्चा नहीं थी, और जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जानकारी मिली वैसे ही फॉर्मल आवेश का महत्व भी बेकार हो गया, अर्थात फॉर्मल आवेश का फिर कोई महत्व नहीं रहा। तो देखो इसकी लुईस डॉट संरचना क्या होगी, O और दो इस पर कितनी 6 इलेक्ट्रॉन थी, 4 इलेक्ट्रॉन से ही, और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके ये हैं। कार्बन की एक भी डॉट नहीं बची है क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो अच्छा, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या देखना है, तो इसने क्या बताया था कि इसके कितने 4 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 6 है, इसके 6 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को देखो, 2 और 2 4, और 2 बॉन्ड बनाने में चले गए, तो अब भी 6 है कि नहीं है। तो अर्थात इस एटम पर ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हुई और ना ही कमी हुई, जिसका मतलब इसका फॉर्मल आवेश Fe कितना होगा, 0 होगा इसका, ठीक है ना। जस्ट दिस टाइम 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो 2 और 2 4, तो 2 बॉन्ड बनाने में चले गए, तो ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है ना भी एक भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, तो इस पर फॉर्मल आवेश कितना हो जाएगा, 0। इसी टाइप से कार्बन पर फॉर्मल आवेश कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, तो ऐसा कहाँ कहाँ होगा, जहां पर भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और उस एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है वो, तो उस पर कोई फॉर्मल आवेश नहीं होगा। यदि उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो निश्चित ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्मल आवेश आ जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई तो वो जो है नेगेटिव फॉर्मल आवेश आ जाएगा। जैसे जब हम दिखाते हैं इसमें, जैसे हम कहते हैं कि ये O3 की संरचना देखो। अच्छा, O3 की संरचना ये है कि ऑक्सीजन है, इसने डबल बॉन्ड बनाया इसके साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाया तो इसके पास कितने लोन पर इलेक्ट्रॉन है, 2 जोड़े, ठीक है, और इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया इसने। चूंकि लुईस, अब मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे बनती लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस ने पहले तो नियम अलग दिए थे, लेकिन जहां जहां दिक्कतें आई तो कुछ बदलाव भी किया। पहले तो इसने कहा था कि किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर इसने कह दिया जो केंद्रीय एटम होगा वो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, लेकिन बॉन्ड बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जैसे ये इसका स्टेप कंप्लीट हो गया, अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जो है ये इस टाइप से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनी, ठीक है ना। इसको मैंने कहा ये है ए ऑक्सीजन, और ये है बी ऑक्सीजन, और ये है सी ऑक्सीजन। तो अब जब इस टाइप से लुईस ने अपनी संरचना बना दी तो यही प्रॉब्लम आ गई। बोले कैसे संरचना बनेगी, बोले जब केंद्रीय परमाणु का अष्टक कंप्लीट हो जाएगा तो वह अदर एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उस बॉन्ड में केवल और केवल सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे के नहीं होंगे। जैसे इसमें देखो जरा, इसमें एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पीले वाले के और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं। अगर मैं चलो ठीक इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लाल से देखा
लेकिन इस बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी, इस ऑक्सीजन की है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर की एक्सप्लेन है, बट उधर नहीं जाएंगे। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसमें जब लुईस से पूछा कि सर इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 थे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अब भी है। वो अगर एक बॉन्ड बना लिया तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? तब इसने कहा निश्चित ही इस पर एक ऋण आवेश होगा, अर्थात इस पर फार्मल आवेश अगर मैं देखूं तो इस पर फार्मल आवेश कितना होगा, -1। और इस पर देखिए जरा, इस पर फार्मल आवेश देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। तो अभी भी 6 है, तो इसका फार्मल आवेश कितना होगा, 0। और इसका देखिए जरा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन गिनते थे। तो 1 2 3 और 2 5। तो बोले इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन थे भैया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? तो कहते एक इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉन्ड में एक्स्ट्रा चला गया, इसीलिए तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा धन, और इस पर कितना होगा फार्मल आवेश प्लस। ठीक है ना। तो ऐसी संरचना में जो है, अब जो आवेश आया है तो यही तो फार्मल आवेश, यही तो इसने बताया था। तो क्या है फार्मल आवेश? तो किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उपस्थित यदि किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता हो जाती है तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम फार्मल आवेश कहते हैं। अर्थात हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं फार्मल आवेश की? मैं बोले देता हूँ परिभाषा, लिखे फार्मल आवेश। किसी भी लुईस डॉट संरचना में, किसी भी लुईस डॉट संरचना में उपस्थित यदि किसी परमाणु पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी आ जाती है तो उस एटम पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश को ही फार्मल आवेश कहते हैं। यदि एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है तो उत्पन्न फार्मल आवेश को धनावेश कहते हैं, और यदि अधिकता आती है तो उसको ऋणावेश कहते हैं। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है उतने ही यूनिट उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता आती है उतने ही यूनिट उस पर ऋणावेश हो जाता है। जैसे O3 की संरचना में A B C एटम पर, A एटम पर फार्मल आवेश 0 है और C एटम पर फार्मल आवेश -1 है, बट B एटम पर फार्मल आवेश +1 है। ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार से और भी कई संरचना है, जैसे CO है। ठीक है ना। तो CO की जो लुईस डॉट संरचना होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, डबल बॉन्ड को ये ट्रिपल बॉन्ड। और अब इस टाइप की होती तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन किससे दिखाता हूँ, पीले से, 1 2 3। ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन इसका बेचारे कहीं बैठा है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन थे तो देखो जरा इसके पास 1 2 3 और इसके पास ये संरचना कैसे दिखाई, ऐसे। ठीक है ना। अब ये संरचना जब ऐसे दिखाई तो इन्होंने कहा ऐसे। अब लुईस ने ये शो नहीं किया, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया, यानी कि इसकी एक्चुअली संरचना ऐसे शो करती है, ऐसे 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 शो करती है। तो जब ऐसे शो करती तो इनसे पूछा भैया कार्बन के पास तो कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अगर ऐसे बंद दिखाती है तो 1 2 3 4 5, यानी कि कार्बन पे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं गया। बोले हाँ। तो इसकी एक्सप्लेन करने के लिए लुईस ने फार्मल आवेश की कल्पना की थी। तो बोले एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इस पर फार्मल आवेश कितना होगा, -1 यूनिट। और बोले इस पर तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हुए ऐसी, तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो बोले इस पर +1 यूनिट फार्मल आवेश आ जाएगा। तो ये फार्मल आवेश की संकल्पना है। ठीक है ना। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि क्या इसका कोई सूत्र होता है सब निकालने का? बिल्कुल होता है। परिभाषा मैंने बोल दी है, आपने लिख लिया है। और सूत्र क्या होता है? सूत्र में ढेरों सूत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल एक ही सूत्र बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सूत्र क्या है इसका फार्मल आवेश
फॉर्मल चार्ज Fe बराबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Bp गुणे 1 और माइनस 2 गुणे Lp। अब आई होप आप Bp और Lp सब जानते हैं। जितने उस एटम ने बॉन्ड बनाए हैं वो Bp है, ठीक है ना, तो उसमें 1 का गुणा करना है। और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े क्या कहलाते हैं? लोन पेयर। तो जितने लोन पेयर है उसमें 2 का गुणा कर दीजिए आप। देखो अभी समझ। और फिर मैं एक नहीं आपको अनेकों संरचनाएं दूंगा जिनमें आप फार्मूला आवेश याद करेंगे, ठीक है ना। देखो इसी सूत्र से अब सपोज दैट तुमने कहा कि H2O के ऊपर फार्मूला आवेश याद करो। तो देखिए पहले इसकी संरचना बनाएंगे। O जी H और ये लोन पेयर है, ठीक है ना। इस सूत्र का यूज करेंगे, इस सूत्र का यूज करेंगे तो O पर फार्मूला आवेश याद करना है। तो देखें O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो ये हमने रख दिया इधर 6 माइनस Bp कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो हमने लिख दिया 2 गुणे 1 माइनस Lp 2 गुणे Lp कितने Lp है बेटा? 2। तो 2 रख दिया हमने। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ गया? 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यानी इस पर फार्मूला आवेश कितना आ गया? फार्मल चार्ज 0 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं ढेरों मॉलिक्यूल देता हूं, सब मैं फार्मूला आवेश आपको निकलवाता हूं। देखो क्वेश्चन CH3 प्लस में, फिर CH3 माइनस में, NO3 माइनस में, और आप क्या चीज में निकाल लो? H3O प्लस में, NH4 प्लस में, इन पे सब पर निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? देखो CH3 प्लस की कार्बन पर निकालना है, अभी निकाल दो। तो देखो कार्बन की H और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये संरचना ऐसी होती, बट इस पर एक पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा और इधर धन आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब कार्बन पर Fe बराबर फिर से लिखेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Bp गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp। ओके, तो अब देखो बेटा कार्बन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो 4 रख दिया जाए माइनस कितने Bp? ये Bp है, ये Bp है और ये भी Bp है। तो कितने Bp है? माइनस 3 गुणे 1 माइनस 2। अब देखो Lp इसके पास है क्या? नहीं है, तो 0 रख दिया। तो अगर हल अपन करेंगे तो कितना जाएगा? 4 माइनस 3 माइनस 0 तो बराबर कितना है? +1। तो इस पर 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है ना। तो इस पर फार्मूला आवेश कितना आया? धन का ये अगर कार्बन से निकाले। अब देखो इस पर निकालना है, आप चाहे जिस मॉलिक्यूल पे निकाले सब पे निकलेगा और ये सूत्र सब जगह काम करेगा। सबसे देखो पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखें CH H और निश्चित ही एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी बचा होगा। अच्छा, चूंकि पूरी संरचना में एक ऋण है तो निश्चित ही एक इलेक्ट्रॉन इधर और आ गया होगा, तो एक्स इलेक्ट्रॉन आ गया होगा ना। तो देखिए जरा इस पर अब Fe निकालना है। तो Fe बराबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Bp गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp, ठीक है। तो अब तुम जानते हो बेटे कि ये Bp है कि नहीं है? ये Bp है, ये भी Bp है, ये भी Bp है और ये तुम्हारा Lp हो गया। तो देखो बराबर कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, ठीक है ना। तो 4 आ गए माइनस Bp कितने? 3 गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp कितने? 1। तो देखो इसको हल कर लो बेटा। 4 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1। तो इस कार्बन पर कितना फार्मूला आवेश आ गया? माइनस का 1, ठीक है। चाहे जिस संरचना को निकालो। इसके बाद देखिए नाइट्रेट की जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है ये इस टाइप से होती है।
इस टाइप की लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर यदि ऐसी होती है तो इस पूरी संरचना पर तो एक माइनस आवेश है, तो ये तो आपको फील नहीं हो रहा है कि किस ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, लेकिन हम निकाल के देखते हैं। अगर हमने इसको मान लीजिए, इस ऑक्सीजन को मान लीजिए ए एटम, इसको मान लीजिए बी एटम, इसको मान लीजिए सी एटम, ठीक है ना, और नाइट्रोजन पर भी देखते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि लुईस से जब ये पूछा कि इस टाइप से क्या हो जाता है, तो लुईस बताता है कि जब इस टाइप की संरचनाएं बनती हैं तो ऐसी कंडीशन में कोई एटम पर इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाती हैं और किसी पर कम हो जाती हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाते हैं उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, जिसे हम माइनस फॉर्मल चार्ज कहते हैं, और जिस पर कम हो जाते हैं उस पर प्लस। तो देखिए किस पर कम हो रहे होंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, जैसे हम इस पर देखें, इस ऑक्सीजन पर, तो इस ऑक्सीजन पर देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितना एक बॉन्ड लगा है तो 7 इलेक्ट्रॉन निश्चित ज्यादा होंगे। तो ये तो जनरली देखने के लिए कि हम स्ट्रक्चर को देखें और कैसे तुरंत फॉर्मल आवेश बता दें, तो हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड ये ज्यादा है तो 6 से ज्यादा होगी तो इस पर माइनस एक यूनिट आवेश होगा। इसी प्रकार से इसमें होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ज्यादा है ना कम है, तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा। लेकिन 1 2 3 4 नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और बॉन्ड 4 बनाए हैं, तो इसका मतलब इस पर एक प्लस यूनिट चार्ज होगा। लेकिन ये तो अपन डायरेक्ट देख करके बता रहे हैं, निकालेंगे कैसे, तो देखिए ऊपर इस वाले पर सी एटम के लिए Fe देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Bp गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp। तो बताइए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके 6 माइनस Bp कितने हैं, एक Bp है, गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp कितने हैं 1 2 3 Lp है। तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू -1। तो इस पर कितना चार्ज आएगा -1, फार्मूला आवेश -1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, ठीक इसी प्रकार से एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Bp माइनस 2 गुणे Lp, इसमें भी देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है, Bp कितना है जी Bp है, तो Bp माइनस 1 गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp कितने हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा Lp है, तो कितना होगा 3। तो इस पर भी कितना हो गया -1, तो यानी कि इस पर आवेश भी इस ऑक्सीजन पर भी कितना होगा -1 फार्मल आवेश होगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे देखें सी पर, सी पर निकल आया है और ए पर निकल आया है, बी पर देखें तो बी ऑक्सीजन के लिए देखें फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Bp गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp। इसी फॉर्मूले का आप यूज करें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस पर देखो ये भी Bp है और ये भी Bp है, तो कितना होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp कितने, Lp इस पर 2 है, तो कितने हो गए 2, तो 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। इस पर फॉर्मूला आवेश कितना है 8 का 0। नाइट्रोजन पर देख लीजिए, N पर Fe बराबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Bp गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp। सो देखिए, अच्छा देखिएगा जरा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने 5 माइनस Bp, देखो 1 2 3 4, तो कितने Bp है 4 गुणे 1 माइनस 2 गुणे, अब Lp कितने हैं, Lp 0 है, देखो कहाँ डॉट एक भी दिखाई दे रहे हैं। अगर संरचना ऐसी है तो इसमें एक भी डॉट नहीं है, तो डॉट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना होगा 5 माइनस 4 माइनस 0 तो इक्वल टू +1। तो यानी कि इस पर फॉर्मल आवेश आ जाएगा +1। आप किसी भी संरचना में निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी संरचना हो। देखिए जरा, चाहे जो सी संरचना ले लें आप, निकल आएगा। अभी H3O+
प्लस में देखें तो इसकी अब लेकिन आप सोचें कि हमें लुईस डॉट संरचना बनानी नहीं आती और फार्मूला आप इस बने तो ये पॉसिबल है आपको लुईस डॉट संरचना आनी चाहिए। देखिए जरा या क्या तुम्हारी लुईस डॉट संरचना बनी बनाई मिल जाए उसमें, जैसे इसको ऐसे भी दे सकता है इस क्वेश्चन को ओ एच 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 और ये पॉजिटिव और ऐसे देखो इसमें कितने बॉन्ड बना लिए 1 2 3 तो 3 बॉन्ड बनाए इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे इधर अभी बचना तो चाहिए 3 लेकिन एक पॉजिटिव क्या इस टाइप की संरचना या तो ऐसी संरचना दे दी आपको तो अब ऐसी संरचना में देखो ऑक्सीजन पर अगर निकाल O पर F3 अगर हाइड्रोजन पर निकालना है तो हाइड्रोजन पर आगे निकाल बता देंगे ठीक है ना। O पर F3 कितना हो जाएगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Vp गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp। सो बताइए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस Vp कितने हैं ये Vp है ये भी Vp है ये भी Vp है तो 3 into 1 माइनस Lp कितना है इसमें 2 गुणे 1। तो अगर ऐसी संरचना लिख के दे देता है तो और सरल है, वो अगर संरचना के देता है तो फिर तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो 6 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1 तो इस पर कितना होगा प्लस 1 यूनिट फार्मूला बेस होगा ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन पर अगर निकालना तो हाइड्रोजन को निकालते हैं H पर F3 कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Vp माइनस 2 गुणे Lp ठीक है ना। तो देखिए जरा हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 माइनस Vp कितना है इसका देखो एक ही Vp है 1 गुणे 1 माइनस 2 गुणे नॉन पर कहाँ 0 है तो कितना आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 तो इस पर कितना 0 फार्मूला अब इसी प्रकार से इस पर ठीक है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट संरचना है आपकी NH4 प्लस। देखो NH4 प्लस की नाइट्रोजन एटम पर हम पूछ रहा है अभी निकालते हैं तो अब फिर से मैंने वही बात फिर से आ गई ना। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनानी आती है तो कैसे निकालोगे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए PN एक्चुअली इसका जो वास्तविक स्ट्रक्चर है वो ऐसे है लेकिन जब लुईस इस संरचना की बात कर रहे थे तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई पता ही नहीं था और जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही फार्मूला में इसका भी कोई महत्व नहीं था। तो लुईस ने तो इस संरचना को ऐसे बनाया ऐसे अर्थात ऐसे कैसे बना दिया इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे तो 4 बॉन्ड बना दिए एक इलेक्ट्रॉन अगर बचा होगा तो वो रिमूव कर दिया तो इधर प्लस 4 आ गया। तो अब वास्तव में इस लुईस डॉट संरचना ऐसे है कहीं कोई डॉट नहीं है तो अब नाइट्रोजन निकालेंगे हम नाइट्रोजन पर F3 इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Vp गुणे 1 माइनस 2 गुणे Lp। तो बताइए क्या ये Vp ही तो है नाइट्रोजन का ये Vp है ये Vp है ये Vp है Vp का मतलब जितने उसने बॉन्ड बनाए हैं वो Vp ही ठीक है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है 5 Vp कितने 4 गुणे 1 माइनस 2 गुणे अब एट इस कंडीशन में Lp नहीं बचा है क्यों नहीं बचा है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 बॉन्ड बना लिए थे एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 0 आ जाएगा तो इधर कितना होगा 5 माइनस 4 इक्वल टू प्लस 1 तो इस पर जो है चार्ज आपका प्लस 1 आ गया। किसी भी संरचना में आप जो है निकाल सकते हैं और किसी भी एटम पर निकाल सकते हैं बशर्ते आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए ठीक है। जैसे वो HNO3 के प्रत्येक O पर देखिए तो सबसे पहले लुईस ने इसकी संरचना कैसी बनाई ऐसे O ऐसे संरचना बनाई। तो अब देखिए जरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर यही तो इस ऑक्सीजन को मैंने मान लिया A इसको मान लिया मैंने B इसको मान लिया C
लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 2 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। इस पर फार्मूला भी कितना आया? 0। ठीक है। अच्छा, इस बी ऑक्सीजन की बात करें, बी पर तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इस कितने बीपी है? एक ही बीपी है, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू एल पी कितने? 1 2 3, तो 3 इक्वल टू कितना आया? 6 माइनस 1 और 3 दूनी 6, तो ये -1 आ गया। इस वाले पर कितना चार्ज ठहरा? इस वाले पर ठहरा 1 माइनस के 1 यूनिट। सी पर देखें, सी पर देखो वही फॉर्मूले लगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बीपी गुणे 1 माइनस 2 इंटू एलपी। तो सी पर तुम देख रहे हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ है नहीं, बीपी कितने? एक एबीपी, एक एबीपी, जितने बॉन्ड बनाए हैं वो बीपी है, तो 2 गुणे 1 माइनस 2। लोन पर कितने बचे इसके पास? 2, तो 2 इंटू 2 तो कितना आ गया? 0। देखो इस पर फार्मूला कितना कर निकला? 0। नाइट्रोजन पर देखिए जरा, एन पर देखिए एफ सी बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बीपी इंटू 1, वही फॉर्मूला लगेगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितने? 5। अब इसकी बीपी कितना? 1 2 3 4, तो 4 बीपी इंटू 1 माइनस एलपी कितने हैं? 0 है, तो देखो ये कितना आ जाएगा? +1। ठीक है ना, तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी संरचना में आप फॉर्मूला बेस निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बशर्ते इसको आप धैर्य से पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा। जिसको कोई भी स्ट्रक्चर जनरली आपको CH3+ CH4 में पूछता है, NH4+ में पूछता है, जिसमें पूछा, अगर आपने इसका फॉलो किया है तो निश्चित ही फॉर्मूला बेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपको लगे कि ये फॉर्मूला बेस कंप्लीट हो गया है, इससे आपको नॉलेज मिला है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लाइक और जो है सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन हाँ आप इतना जरूर कर दीजिए कि जो रूरल क्षेत्र या कहीं का ऐसे स्टूडेंट है जो कोचिंग नहीं ले पा रहा है बट उसके पास मोबाइल है, तो इसका यूज करके वो नॉलेज ले सकता है, तो इतना जो है आप जरूर कर दीजिएगा। इतनी